नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग। जो लोग सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि हम देखेंगे 1 से लेकर 31 जनवरी तक की जो वक्त है इसमें आपका एनर्जी कैसे रहने वाला है। हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी, आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी और आपकी फ्यूचर की एनर्जी यानी मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। साथ ही साथ हम एंजल के गाइडेंस भी देखेंगे, एंजल आंसर्स, वो आपके क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। ये जेंडर स्पेसिफिक है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। अगर एनर्जी आपके साथ मैच कर रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले देखेंगे पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी। नाइट ऑफ सोर्ट्स, मुझे लगता है पूरे महीने आप थोड़ा रेस्टलेस तरीके से वक्त बिताओगे, परेशान रह सकते हो, दुखी रह सकते हो किसी बात से। आपका मूड स्विंग कर सकता है किसी बात से, किसी अनजान अनजान फेयर जिसे बोलते हैं अननोन फेयर से आप परेशान रह सकते हो। कुछ झूठी बातें परेशान कर सकता है आपको, किसी रिश्ते की परेशानी आपको रह सकता है। आपको लग सकता है कि किसी ने आपको ज़बरदस्ती कहीं बांध के रखा है किसी रिश्ते में। चाहे आप किसी जॉब में ज़बरदस्ती बंधे रह सकते हो, किसी रिश्ते में बंधे रह सकते हो। आप बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव के हो जाओगे, आप परेशान रहोगे। इसी की वजह से आप अपनी जो नेचर है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मतलब आपका मूड स्विंग करेगा बहुत ज़्यादा। कब क्या करोगे नहीं करोगे ये आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। मतलब आपको कभी लगेगा मैं कहीं बाहर चली जाऊं या चला जाऊं, कभी लगेगा ये कर लूं, कभी वो कर लूं। किसी तरीके से किसी ना किसी तरीके से आप खुद को एक बंधा हुआ महसूस भी करोगे, थोड़ा परेशान भी रहोगे। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। 2 ऑफ सोर्ट्स की ये परेशानी आपका पास्ट से चला आ रहा है। पास्ट में भी आप कंफ्यूज थे, किसी बात को लेके डिसीजन लेना था लेकिन आप ले नहीं पा रहे थे। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देख लेते हैं पास्ट में कंफ्यूजन का कार्ड क्यों आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स। पास्ट में आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश की होगी। पास्ट में आपने अपनी इमोशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। आपने अपना सारा वक्त अपने परिवार के लिए दिए होंगे, मेहनत की पूरे पैसे साथ ही साथ वक्त सब आपने अपने परिवार को दिया होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है आपको उस तरीके का अटेंशन प्यार कुछ नहीं मिला जो मिलना था। आप दुखी थे, परेशान थे, कंफ्यूज थे, लेकिन फिर भी आपने खुद की गुस्से पे कंट्रोल किया। अभी देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी क्या कह रहा है। आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, प्रेजेंट में भी आप दुखी हो, परेशान हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, नींद खराब हो रहा है आपका। किसी ऐसी बातों से आप दुखी हो जो आप चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हो। प्रेजेंट मतलब 1 से लेकर 15 तारीख तक की आपकी एनर्जी इस तरीके का रहेगा। देख लेते हैं 9 ऑफ सोर्ट्स क्यों आएगा। अच्छा, किसी रिश्ते में आप परेशान हो, कहीं पैसों के लिए परेशान हो, कहीं आपका पैसा अटका हुआ है, कहीं रिश्ते को लेके आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। जैसे कि आपका ओवरऑल एनर्जी भी आया था कि किसी रिश्ते में आप बंधे हुए महसूस करोगे। इस रिश्ते में प्यार कितना है मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन लस्ट बहुत ज़्यादा है। आप लोग मैडली एडिक्टेड हो एक दूसरे के प्रति। इसका अंजाम बिना सोचे ही आप लोग आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप खुद को रोकना तो चाहते हो, नहीं रोक नहीं पा रहे हो।
फिनेंस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का आपका इंतज़ार है। जो आपने पहले कमाया होगा उसके परिणाम आपको मिलने हैं, लेकिन हर चीज़ मिला के आप एक परेशानी में अभी भी हो, जिसकी वजह से आपका नींद खराब हो रहा है, आप सो नहीं पा रहे हो, बेचैन हो। वैसे अगर इतना बेचैन अगर आप ना भी होते तो भी आपका काम चल जाता, लेकिन मुझे लगता है बाय नेचर आप ऐसे ही हो। हर वक्त बेचैन रहना आपका नेचर है, मतलब किसी भी छोटी मोटी बातों से कुछ भी हो जाए, या तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है लव रिलेशन की बात है, किसी चीज़ को लेकर आप डिसीजन लेना चाहते हो, वैसे कंफ्यूज भी आप थे क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन था। फ्यूचर का आपका जो एनर्जी रहेगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, फ्यूचर में बहुत अच्छी एनर्जी आ रहा है आपका, धीरे धीरे आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। 15 से लेके 31 जनवरी तक की जो वक्त होगी उसमें आप धीरे धीरे खुद को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाओगे। यस, रिकॉन्सिलेशन की चांसेस है, जो आप चाहते थे वो आपको मिलेगा। बहुत अच्छी एनर्जी है। द मैजिशियन के कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, 6 ऑफ कप्स के कार्ड, 12, 6 12 यानी 3। आप अपने पूरे एनर्जी में आ जाओगे, मंथ एंड तक फुल फॉर्म में आप आ जाओगे। जिस तरीके का नेचर आपका है, जिस तरीके का पर्सन आप हो, जो आपकी एनर्जी है, जितना आप अभी दुखी हो, परेशान हो, जिस बात से भी आप परेशान हो, वो सारा परेशानी आपका ख़त्म हो जाएगा। आप अपने आप में चले आओगे। आपका रिकॉन्सिलेशन हो सकता है किसी के साथ, अगर किसी के लिए आप दुखी हो, परेशान हो रिश्ते को लेके, वो तो आप हो ही, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तो मंथ एंड तक आप में वो डिसीजन लेने की ताकत आ जाएगी और आप जो चाहो वो आपको मिल सकता है, क्योंकि आप खुद को बैलेंस कर लोगे धीरे धीरे, फिनेंशियली भी और मेंटली भी। और अगर आपके रिश्ते में कोई और है आपके लाइफ में, मुझे तो लगता है कोई और भी है, क्योंकि किसी और चीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, दोनों ही चीज़ आपको प्यारे हैं, तो आप उस चीज़ को बैलेंस करना सीख जाओगे, लाइफ को बैलेंस करना सीख जाओगे। मंथ एंड तक देख लेते हैं यूनिवर्स, एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। इम्प्रूवमेंट हेल्थ, आपको अपनी चक्रास को बैलेंस करना चाहिए, ये तो मैं भी कहूँगी, क्योंकि कार्ड ही ऐसा आया था, मून के कार्ड आए थे और नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए थे, क्योंकि आपका एनर्जी जो है, मूड जो है, बहुत ज़्यादा स्विंग करेगा पूरे महीने। अंत आते आते सब कुछ सही होगा, इसीलिए आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है, पानी पीना है, पैदल चलना है, पेड़ पौधों के साथ रहना है, अकेले रहने की कोशिश करना है, और जितना हो सके अपने चक्रास को, अगर आपको पता है 7 चक्रा जो होते हैं हमारे शरीर में, उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।